Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
प्रभो नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज भगवत गीता की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि पिछले क्लास में बताया था कि हम 12वें अध्याय भक्ति योग में प्रवेश करने जा रहे हैं और 12वां अध्याय है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब है भगवान की प्रेममयी सेवा। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति डिवोशनल सर्विस। और डिवोशन किसको कहेंगे? जहां सिर्फ प्रेम है, जहां क्रिया नहीं है, जहां साधना से बढ़कर रागानुगा है, जहां प्रेम से सेवा की जाती है, उसको कहते हैं भक्ति। और वो भक्ति योग में हम सब अपनी साधना से, अपने अनुभव से, या अपने अनुभव तो है नहीं वैसे, लेकिन पूर्वाचार्यों के पथ पर, या तो हम क्या कह सकते हैं कि हम भगवान को प्रेम करना सीखे, रागानुगा बनना सीखे, तो वो एक बात है। लेकिन भक्ति योग में भगवान भक्त को प्रेम करने का, कौन से भक्त भगवान को अच्छा लगता है, कौन से भक्त को भगवान प्रेम करते हैं, ये सब निरूपण भगवान ने स्वयं अपने मुख से बताया है। तो इससे सर्वश्रेष्ठ प्रमाण और कोई नहीं हो सकता। ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी नहीं हो सकता। तो अगले क्लास में से हम भक्ताष्टक में प्रवेश करेंगे, जहां भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 6ठा और 7वां श्लोक पे चर्चा करेंगे, 12, 6 और 7। और अगले हफ्ते हम लोग भक्ताष्टकम में 13 से 20, उसके अंदर शायद 2 या 3 क्लास लेंगे, जिसके ऊपर हम 13 से 20 श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 6ठा और 7वां श्लोक लेने जा रहे हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हरे कृष्ण। तो अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद और तात्पर्य। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अनुवाद में समझा रहे हैं। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, भगवान कहते हैं कि अपने सारों कार्यों को मुझ में कृष्ण को अर्पित करके तथा अविचलित भाव से, अविचलित अनन्य नैव योगेन, अविचलित भाव न अन्य,
अविचलित भाव के लिए हम कई बार गीता में भगवान ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अनेक बार दोहराया है। जहां विचलित हो जाता है वहां एक लक्ष्य नहीं रह सकता, और भगवान एक लक्ष्य के बिना प्राप्त नहीं होंगे। तो अविचलित भाव बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए, भक्ति का मतलब है प्रेममय डिवोशनल सर्विस। यहाँ पे भगवान की प्रेम से सेवा की जाए। प्रेम का मतलब क्या है? उसके बदले में हमें कुछ आशा नहीं है, सकाम कर्म नहीं है, सकाम कर्म की भक्ति नहीं है, प्रेम की भक्ति है। भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके भगवान कृष्ण को के लिए चित्त को स्थिर करना, निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं वो सतत मेरा चिंतन करता है, सतत मेरे बारे में सोचता है, सतत मुझे बचता है, सतत अविचलित भाव से मुझ में समर्पित है, मेरा ध्यान करता है। उनके लिए हे पार्थ, अर्जुन को बता रहे भगवान, हे पृथा पुत्र पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से यानी कि भव सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला, बहुत जल्दी उनका उद्धार हो जाएगा। तो ये बार बार हम भगवत गीता में ये पढ़ते हैं, और बार बार हमें ये मालूम है कि ये श्लोक अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग दिशा से, अलग अलग भाव से प्रस्तुत किया जा रहा है कि अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करते हैं, निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। ये सब प्रमाण जो है भगवान ने अपने लिए मांगा है, और ये एक अभ्यास है। ये अभ्यास से क्या होगा कि धीरे 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 हम भगवान की ओर केंद्रित हो जाएंगे। जो हमारी महामंत्र करने की अवस्था है, हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं। तो इससे हमारा सतत अभ्यास करने से हम एक समय में भगवान को प्रेम भक्ति में जुड़ पाएंगे। प्रेम भक्ति में जुड़ने का और कोई अलावा साधन नहीं है। न मन के विषयों का चिंतन से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। यहाँ पे बताया कि जो महामंत्र का जप करेगा मतलब सतत भगवान का साथ जुड़ा रहेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, चलो तात्पर्य में देखते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। भक्तजन नमे भक्त प्रणश्यति, शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो एक एक बाइट खाने से धीरे 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 हमारा पेट भर जाता है, और एक समय क्या आता है कि हमें हर एक बाइट से तुष्टि मिलती है, और जब हम तृप्त हो जाते हैं तो बोलते हैं अभी नहीं चाहिए, अभी पेट भर गया। तो यहाँ पे भक्ति की भूख ऐसी है कि जितनी हमारी शुद्ध भक्ति होगी उतना हमें अनुभव होने लगेगा, हमारे अंदर प्रसन्नता छा जाएगी, हमारे अंदर भक्ति की वृद्धि होगी, हमारे अंदर एकाग्रता आएगी, हमें और चैंटिंग करने की इच्छा होगी, हमें और भक्तों का संग करने की इच्छा होगी, हमें और भगवान की हरि कथा पढ़ने की इच्छा होगी। ये शुद्ध भक्ति का प्रमाण है। तो अनुभूति होने लगती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है। कितने महान है वो सिर्फ भक्त जानते हैं, अपने अंतरंगा भक्त जानते हैं, और जीवात्मा उनके अधीन है। जीवात्मा भगवान से अधीन है। जैसे बच्चा माँ बाप के अधीन है, वैसे हम जीवात्मा भी भगवान से अधीन है। इसका तात्पर्य बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा लंबा है लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे
और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। अगर भगवान की सेवा नहीं करेगा तो माया की सेवा करनी होगी। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का जो बंधारणीय जगह है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, तो वो भगवान की सेवा करने के लिए है। जैसे वो भगवान की सेवा छूटता है तो भगवान की माया तत्पर रहती है, तुरंत ही उनको अपनी ओर खींच लेती है और माया की सेवा करने लगता है। चाहे वो अपनी शरीर की हो, मन की हो, परिवार की हो, परिवारजनों की हो, रिश्तेदारों की हो, या अपने नौकरी में अपने बॉस की हो, किसी की भी हो, लेकिन ये सब माया की सेवा करने लगता है। क्योंकि सेवा तो करनी पड़ेगी, लेकिन हम गलत सेवा क्यों करें, हम भगवान की सेवा क्यों ना करें। जैसे कि 1 घंटे के बाद हमें, मान लो कि 1 घंटे के बाद हमें भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति होने वाली है, मान लो, और 1 घंटे के बाद हमें 10 करोड़ रुपये मिलने वाला है, मान लो, तो हमें क्या चाहिए? जो संसारी है उसको राधा कृष्ण के प्रेम की परिभाषा पता नहीं है, तो वो 1 घंटे का जो समय बिताएगा तो वो करोड़ का चिंतन करता रहेगा, 10 करोड़ मिलेगा, 100 करोड़ मिलेगा, इसका चिंतन में लगेगा। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है, अनन्य नेव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, अनन्य न अन्य, तो वो व्यक्ति भगवान का चिंतन करेगा कि अभी भगवान मुझे मिलने के लिए, भगवान मेरा उद्धार करने के लिए आने वाले। तो ये 1 घंटे का टाइम है, ये हमारा बाकी का जीवन का टाइम है, और भगवान में मिलने वाले हैं कि भक्त जन के लिए मृत्यु का क्षण है, और माया का प्रभाव है वो 10 करोड़ 100 करोड़ की बात है। तो उसका कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करे, और यदि हम ऐसा नहीं करते तो माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले बताया जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता, केवल भक्ति से। भक्तिया माम अभिजानाति, हाँ, भगवान ने गीता में पहले से कह दिया, 11वें अध्याय में भी कहा, 18वें अध्याय में भी कहा कि भक्तिया माम अभिजानाति ना हम वेदेन तपसा न ज्ञानेन चेते। उसके बाद में भगवान ने कहा भक्तिया माम जानाति। तो अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने, पूर्ण रूप से। ऐसा नहीं कि थोड़ा योगी बन गए, थोड़ा ज्ञानी बन गए, थोड़ा भक्त हो गए, लेकिन भक्त का मतलब है उनको कोई भी साधन पर डिपेंडेंसी नहीं करनी पड़ेगी। ये ज्ञान एक साधन मार्ग हो सकता है, ये भक्ति भी एक साधन मार्ग है, लेकिन भक्ति में जब प्रेम भक्ति आ जाती है, रागानुगा भक्ति में प्रवेश मिलता है, तब वो साधन भगवान के साथ, प्रेम के साथ, प्रेम का रिश्ता में जुड़ जाता है। तो वहां साधना भक्ति नहीं रह जाती, बल्कि प्रेम भक्ति रह जाती है। तो अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। 99% नहीं चलेगा, 100% पूर्ण रूप से। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और उनकी भक्ति भी हमें पूर्ण रूप से करनी चाहिए। तो जब हम पूर्ण रूप से नहीं करते, इसका मतलब है कि हमारे मन के कोई कोने में ऐसा विचार है कि वो चीज भगवान से श्रेष्ठ है, वो चीज भगवान नहीं मिलेगा तो भी वो चीज हमारा रक्षण कर सकती है, वो चीज हमारा निभाव कर सकती है। लेकिन जो अज्ञानी जन है, जो शरीर को सर्वस्व देखता है, वो सोचता है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं मिले होने वाला है, किसको पता है, आज आनंद कर लो। ऐसे कर्मठ, ऐसे अज्ञानी जन वो माया की सेवा में लग जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त पूर्ण रूपेण भगवान की सेवा में लगते हैं। भगवान की प्राप्त करने के लिए वो अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करें। एक अग्र, हाँ, एकाग्र का मतलब है एक अग्र। एक अग्र मतलब खाली कृष्ण हमारे आगे हमें प्रोजेक्टिव करते हैं मन से, हम सिर्फ कृष्ण को भजते हैं। कृष्ण के अलावा हम कहीं भी बिकने को, अपने आप को बिकने के लिए तैयार हो, चाहे कुछ भी हो जाए,
हम बिकने के लिए तैयार नहीं है। प्रहलाद महाराज कभी बिके नहीं है, चाहे वो आग में जलाए गए, चाहे वो पहाड़ से गिराए, चाहे वो सांप के कुएं में डाले, प्रहलाद महाराज कभी बिके नहीं है। उन्होंने वासुदेव श्री कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो उनको नारद मुनि ने बताया था, तो वो उन्होंने छोड़ा नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा कलयुग में हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिला है। तो हमें किसी भी परिस्थिति में, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे मन विचलित हो, चाहे मन अविचलित हो, चाहे हम प्रसन्न है, चाहे हम अप्रसन्न है, चाहे कोई भी इच्छा में मन डूबा है, वहां से निकाल के हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र में हमें डूबना होगा। वह कृष्ण के लिए कर्म करे, कृष्ण के लिए कर्म करे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि सभी लोगों का प्रश्न है कि प्रभु जी भगवान की भक्ति करेंगे तो संसार में जिम्मेदारियों कैसे निभाएंगे, संसार कैसे चलेगा, और संसार में हमारी जिम्मेदारी है वो उसका क्या करेंगे। तो इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे आज के श्लोक के आधार पे जवाब दे रहे हैं, वो कृष्ण के लिए कर्म कर, कृष्ण के लिए कर्म करना बहुत बड़ी बात है। वो एक हृदय में एक निष्ठा चाहिए, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। वो जो भी करे कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। कृष्ण के लिए कर्म का दूसरा अर्थ क्या है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो बहुत प्रामाणिकता से करें, मन में कोई द्वेष ना हो, मन में कोई पार्शियलिटी ना हो, मन में कोई कुभाव ना हो, मन में कोई चोरी ना हो, मन में कोई इमोरालिटी ना हो। हमें पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण मेरा कार्य देख रहे हैं। मैं ऑफिस में काम करता हूँ, भौतिक काम करता हूँ, लेकिन भगवान मेरा एक एक कार्य, मेरी एक एक सोच विटनेस कर रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान ने कह दिया, तो ये विटनेस कर रहे हैं। तो उस दिशा में अगर हम सोच के कर्म करेंगे कि भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान मुझसे करवा रहे हैं, भगवान इस समय के आधार पर मुझसे ये कर्म करवा रहे हैं, लेकिन मैं जो भी करता हूं अपने अहंकार से नहीं, भगवान करवा रहे हैं। जब मैं मिथ्या अहंकार में आ जाता हूं कि मैं कर रहा हूं, तो क्या होता है कि मैं अपनी शक्ति में सीमित बंध जाता हूं, मैं अपनी सीमित शक्ति में बंध जाता हूं, मैं भगवान की दिव्य शक्ति के साथ जुड़ नहीं पाता हूं। जब मैं करता हूं तो मेरी मिथ्या अहंकार की शक्ति भगवान की शक्ति से नहीं जुड़ पाएगी, लेकिन मैं भगवान के द्वारा कराया जा रहा हूं तो भगवान का चिंतन रहेगा। तो चाहे भौतिक कर्म हो, लेकिन फिर भी हम भगवान को याद कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें बहुत प्रामाणिक स्तर पर समभाव में स्थित रहना होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं इसको। आगे भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग करता है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था, नष्ट मोह स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तम। जब मोह चला जाता है तो भगवान की और हम आक्रोशित हो जाते हैं, जो ऐसा भगवान कहेंगे ऐसा करेंगे। अगर हमने भगवत गीता पढ़ी है, अगर हम अर्जुन के पद चिन्हों पर अनुसरण करना चाहते हैं, तो हमें अर्जुन के जो अनुभव है उस पर पूरी निष्ठा रख के हमें यह होना चाहिए कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तम। हम भगवान के वचनों का पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान प्रसन्न करना है। आगे इसके अंदर और एक लूप होल है जो मैं बाद में हम चर्चा करते हैं। तो जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में किया था, यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। दिव्य कीर्तन से, हरे कृष्ण का कीर्तन, हरे कृष्ण की चर्चा, हरे कृष्ण का जप,
तो अगर हम श्रील प्रभुपाद जी की श्रीमद् भागवत भगवत गीता जो है उसका पठन करेंगे, उसका रीडिंग करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो वो भी एक कीर्तन है। पूरे परीक्षित महाराज 7 दिन में उनको तक्षक नाग आएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, हम सब जानते हैं। तो 7 दिन परीक्षित महाराज ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। वो 7 दिन, जिसको मालूम है कि 7 दिन के अंत में भगवान के धाम जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए सर्वोच्च श्रेष्ठ कर्म, श्रेय कर्म क्या है। तो उस समय पूरा श्रीमद् भागवत सुनाया गया। उस समय कोई म्यूजिकल मृदंग या हारमोनियम नहीं था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने हर एक संशय को जवाब देते हुए पूरे श्रीमद् भागवत की महिमा, भक्तों की महिमा का गुणगान किया। सभी भक्त ने कैसे भगवत धाम प्राप्त किया, जैसे गजेंद्र ने कैसे प्राप्त किया, जैसे ध्रुव जी ने कैसे प्राप्त किया, तो ऐसे ही सभी भक्तों ने कैसे भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित किया, उस सभी लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। तो ये श्रीमद् भागवत के अंत में कहते हैं कि कलो दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजे। अगर हम मृदंग से कीर्तन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलते हैं कि कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजे, तो वहां सुखदेव गोस्वामी भगवान की महिमा करते हुए कीर्तन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा करते हुए कीर्तन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए हम अगर चेष्टा करते हैं तो कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन का मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि गीता या भागवत के बारे में महिमा का गुणगान या चर्चा और उसका पठन पाठन और संकीर्तन और नाम जप, ये सभी कीर्तन के अंदर आता है। यहां पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्तों को तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देंगे। तो प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट इस तात्पर्य में स्ट्रेस किया है कि भगवान भक्त का उद्धार करेंगे। भक्त स्वयं प्रयत्न नहीं करता। भक्त क्या मांगेगा, मम जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति रहे तु कीर्तन। भक्त क्या मांगेगा, आश्लेष्यवापादरतम पिनष्टुमाम अदर्शनम मर्म हताम करोतु यथा तथा वह विदथा तु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएवना पर। तो ये भक्त का भाव है। लेकिन भवामी न चिरात पाता मैया वेशित चेतसा तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। भगवान कहते हैं कि मैं उद्धार करने के लिए, भव सागर से उसको उठाने के लिए, वो भक्त को उठाने के लिए, वो कहीं भी हो, कोई भी भव सागर के कोने में हो, उसको मैं उठा लूंगा। जैसे गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी जानते हैं। गजेंद्र ने कई बार प्रार्थना की और प्रार्थना करते 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 नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, ऐसा करके भगवान नारायण को पुकारा। और हम देखते हैं श्रीमद् भागवत के पन्नों में कि भगवान ने गरुड़ जी पर अपना आसन भी स्थापित नहीं किया। वो गरुड़ जी पर सीधा जम मार के बैठ गए और गरुड़ जी को बोले कि इसी समय मुझे वो गजेंद्र के पास पहुंचा। और उसी समय भगवान नारायण गजेंद्र के समक्ष खड़े हो गए। तो हमारे पास प्रमाण है। प्रहलाद महाराज के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। हमारे पास प्रमाण है कि जब जब भक्त की भक्ति में, शुद्ध भक्ति में तीव्रता होती है, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हमें उसके लिए साहजिया बनने का, हमें उसके लिए चीप एडोरेशन लेने की आवश्यकता नहीं। हमारा प्रमाण कई बार होता है कि सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, हमें कोई उपाधि नहीं चाहिए, हमें कोई सीनियोरिटी नहीं चाहिए, हमें कोई भक्त का पद नहीं चाहिए, हमें भक्त का दास बनना है। उससे क्या होगा कि सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, हमें सभी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, हमें कोई प्रेस्टीज की इच्छा नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा, अगर प्रेस्टीज की इच्छा है तो अनन्य नैव योगेन नहीं होगा, वहां मैं आ गया। तो
ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसे अपने बच्चे को कुछ खाना खिलाते हैं पिलाते हैं तो श्रेय नहीं लेते, तो वैसे भगवान के लिए सेवा जब हम करते हैं तो हमें श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है, श्रेय भगवान को देना चाहिए कि भगवान मुझसे करवाते हैं। जब प्रेस्टीज या प्रशंसा लेने की इच्छा प्रकट हो जाती है तो भगवान दूर चले जाते हैं। सर्वोपाधि, सब कोई तरह की उपाधि नहीं चलेगी, नो डेजिग्नेशन रिक्वायर्ड। यहां पर भगवान वचन देते हैं कि शुद्ध भक्त को तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं वो योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं, स्वयं भगवान ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। मैं कैसे जाऊंगा, मैं क्या सामान लेकर जाऊंगा, यात्रा में है तो मुझे बैग लेकर जाना होगा, वहां मेरा टूथब्रश चाहिए, वहां मेरा कपड़ा चाहिए, मैं क्या करूंगा, मेरी दवाई चाहिए, मेरे लिए जो जो कुछ नाश्ता चाहिए, जो जो हम यात्रा में लेके जाते हैं हमारी एक चेष्टा है। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हम जब एक परिवार जब यात्रा में जाता है, एक अनुभव है की बात बताता हूँ कि एक परिवार जब यात्रा में जाता है तो माँ बाप इसकी तैयारी करते हैं, बैग सब तैयार करते हैं, सबकी आवश्यकता पूरी करते हैं। लेकिन छोटा बच्चा खेलता रहता है, उसको क्या पता क्या चाहिए, मुझे लिया है मम्मी ने नहीं लिया, वो तो खेलता रहता है। और मम्मी जैसा बोले चलो, पापा बोलेगा चलो, तो उंगली पकड़ के वो चल पड़ता है। तो ठीक वैसे ही भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसको कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, रिजर्वेशन है नहीं, पैसा है या नहीं, खाना है या नहीं, कपड़ा है या नहीं, क्या बहुत चलना है या, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसको जब भी थक जाएगा बच्चा बोलेगा माँ बाप, पिताजी मुझे उठा लो गोद में, पिताजी उठा लेंगे, जैसे गजेंद्र को उठा लिया। तो भगवान जो है अपने पिता है और हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं कोई भी तैयारी करने की। हमारी आवश्यकता इतनी है कि हमें भगवान की प्रेममयी अनन्य नेव योगेन विचलित हुए बिना हम भगवान को एकाग्र मन से पूजा करें, ध्यान करें और भगवान का चिंतन करते हुए भगवान की सेवा में जुड़ जाए। बस हमें इतना करना है। जैसे बच्चा माँ बाप का कहा सुना करता है, जैसे कहते हैं माँ बाप ऐसा बच्चा करता है, बस हमें यही करना है। अभी यहाँ पे माँ बाप हमारे प्रभुपाद जी और भगवान के द्वारा ये भगवत गीता में हमारे सुप्रीम फादर बता रहे हैं, तो उसके अनुसार हमें करना है। बस हम बच्चे हैं। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि शुद्ध भक्त को तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो हाँ आगे भक्त को जहां तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आता है, नयामि परमं स्थानम अर्चिरादि गतिम विना गरुड़ स्कंधम आरोप्य यथेच्छम अनिवार्यतः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं, इसका भार स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्, स्वयं भगवान अपने ऊपर भार लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि स्वयं ही उद्धारक बनते हैं भगवान। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता है जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोक में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रह व स्वयं ही अपने पक्षीवाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं। गरुड़ की जो गति है इतनी पावरफुल है कि एक सेकंड भी डिले नहीं होता, एक सेकंड का 1000वां हिस्सा भी भगवान डिले नहीं करते।
अजामिल पापी था, लेकिन नारायण पुकार दिया तो गरुड़ पे भगवान आ गए और विष्णु दूत आकर उनको ले गए। तो भगवान जो उनके पार्षद भेजते हैं, उनके दूत भेजते हैं, उनका वाहन भेजते हैं, तो वो आत्मा का कल्याण के लिए। बाकी इसके ऊपर और एक विचार कर सकते हैं, जो जहां से आता है वो वहां ले जा सकता है, जो जहां से आता है वो वहां ले जा सकता है। और भगवान के धाम से भगवान को स्वयं आना है, या भगवान के पार्षद आते हैं प्रभुपाद जी जैसे, या भगवान के पार्षद आ सकते हैं, या भगवान स्वयं आते हैं, या भगवान का वाहन आता है, भगवान के दूत आते हैं। लेकिन वहां और कोई देवी देवता नहीं भेज सकते। देवी देवता का बात क्या है, वो शटल व्यवस्था है। शटल व्यवस्था का मतलब क्या है कि एक अहमदाबाद में जो रहने वाले उनको पता है कि समझो एक बस नंबर है जो मणिनगर से नारायणपुरा जाती है, तो उसको शटल कर दिया तो मणिनगर से लाल दरवाजे तक ही जाएगी, और लाल दरवाजे के बाद वो नारायणपुरा नहीं जाएगी, क्योंकि शटल है, आधा है। तो हमें भगवान की जो भक्ति में अगर हमें दृढ़ रहना है तो हमें भगवान के अलावा और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, शटल में जाने की आवश्यकता नहीं है। वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्तों को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि स्वयं उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता के द्वारा आप रक्षित होता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त का योगाभ्यास द्वारा अन्य लोक में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षीवाहन गरुड़ में सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त का भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र से गिर जाने पर वो अपने आप को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वो आसानी से बच जाता है। जो जल में नहीं है वो जल से बचा सकता है। जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं है वो हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि छुड़ा सकते हैं, तो वह आसानी से बच सकता है। इसी प्रकार भगवान के भक्त इस भवसागर से निकाल लेते हैं। इस प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है। हमें चिंता नहीं करनी है कि हमारा क्या होगा। जब तक हमारे सांस में सांस चलती है तब तक हमें भगवान का ध्यान में चिंतित एकाग्र रहना होता है। और हमारा सांस ये हमारे लिए एक प्रमाण है। जैसे हम सांस निकालते हैं और सांस लेते हैं, सांस निकालते हैं और सांस लेते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम अवस्था है हमारी। हम खाली सांस लेते नहीं है, या सांस निकालते नहीं है। सांस लेते भी है और निकालते भी है, यानी कि भगवान की भक्ति हमें करना भी है और दूसरों को करवाना भी है। हमें भी करनी है और दूसरों को भी करवानी। इससे क्या होगा कि हमारी भक्ति समभाव में बनी रहेगी। हमारी भक्ति का प्रमाण कभी भी भक्ति में एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते ऐसा नहीं होगा। हमारा मापदंड बन जाएगा, हमारे अंदर प्रेष्ठा का भाव चला जाएगा, हमारे अंदर जो वीड्स है, जो भक्ति लता बीज के साथ उगे हुए वीड्स है, वो वीड्स नष्ट करने की क्षमता आ जाएगी जब हम इसको बांटेंगे। क्योंकि बांटने से क्या होगा कि हमारा ध्यान केंद्रित कृष्ण पर होगा और कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति से हम उन्मादित रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें इक्विलिब्रियम प्लेटफॉर्म में रहना है। तो कृष्ण को, कृष्ण की महिमा, भगवान के हर एक भक्त ने भक्ति को बांटा है। चाहे प्रहलाद महाराज भी हो, उन्होंने भी भक्ति को बांटा है। और कोई भक्त ने बांटा नहीं है तो भगवान की लीला में सहकार दिया है। अलग अलग तरीके से भगवान की लीला में जुड़े हुए। लेकिन जहां तक भक्त का सवाल है तो वो अपने स्वामी की, वो अपनी प्रियतम भगवान की महिमा को
पूरे कोने कोने में हर एक के हृदय में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान का स्थान शुद्ध हृदय में रहता है। भगवान मैला हृदय में नहीं रह सकता। तो भगवान का भक्त चाहेगा कि सभी जीव कैसे शुद्ध भक्त बन जाए, ताकि मुझे चारों ओर कृष्ण 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 दिखाई दे। किंतु इसी प्रकार भगवत भक्त इस भवसागर से, भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की उपेक्षा भक्ति योग को चुने, क्योंकि भक्ति योग अपने आप में पूर्ण है। नारायणीयम में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, या वे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः। इस श्लोक का भावार्थ है यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करें। नहीं हमें सकाम कर्म में उलझना है और न शुष्क चिंतन में जाना है। भगवान ने कह दिया तो भगवान आके मेरा उद्धार करेंगे, मैं बस बैठा रहूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस ऐसा नहीं। शुष्क चिंतन नहीं, भगवान का चिंतन यानी कि भगवान का सेवा भी होगी, पूजा भी होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के नाम से हम अपने आप को समर्पित करेंगे। जैसे मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन मना भव मद भक्तो, तो वो मद भक्त का मतलब है हम कृष्ण का नाम हरे कृष्ण महामंत्र का चिंतन करेंगे, सतत जप करेंगे, सतत कीर्तन करेंगे। इस जगत में भगवान को जुड़ने का मतलब है भगवान के महामंत्र से जुड़ना है। सकाम कर्मों के विभिन्न विधियों में न उलझे, न ही कोरी चिंतन में उसका ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान, पुण्य आदि से प्राप्त होने वाले हैं। कोई कहेगा कि मैं अन्य विधि में, योग विधियों में जाऊंगा, चिंतन में जाऊंगा, अनुष्ठानों में जाऊंगा, यज्ञों में जाऊंगा, दान पुण्यों में जाऊंगा, तो ये सभी अपने आप हमारे पीछे दौड़ेंगे। एक तो ये एक होता है भक्त, एक योगी होता है, तो अपनी योग के बल से भगवान तक, ब्रह्म ज्योति तक जाने की चेष्टा करता है। एक भक्त होता है वो अपनी भक्ति प्रेममयी सेवा से भगवान को ऊपर से नीचे ले आता है। ऊपर से नीचे ले आने का मतलब है भक्त समर्पित है। समर्पित का मतलब है समर्पण तब आता है जब प्रेम होता है। जैसे बच्चा माँ बाप को प्रेम करता है, कोई भी कंडीशन लगाए बिना बच्चा माँ बाप को प्रेम करता है। बच्चे अपने आप को, कोई भी भय की परिस्थिति में बच्चा अपने आप माँ बाप को समर्पित हो जाता है। ठीक वैसे ही इस भवसागर के भय में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भय में हमें भगवान को समर्पित होना है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। प्रभुपाद जी ने प्रमाण दे दिया, प्रभुपाद जी ने रबर स्टैम्प मार के अप्रूव कर दिया, वीजा लगा दिया कि सब भक्तों के लिए, इस्कॉन के गौड़ीय भक्तों के लिए और दुनिया में जो लोग भगवान को समर्पित होना चाहते हैं ऐसे भक्तों के लिए प्रभुपाद जी ने स्टैम्प मार दिया। क्या कि जो महामंत्र का चिंतन करेगा, महामंत्र का जप करेगा, महामंत्र का कीर्तन करेगा, वो सरलता से सुख पूर्वक परम धाम पहुंच जाएगा। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इस धाम को किसी अन्य धार्मिक विधि यानी कि कठोर तप से, कठोरता से भगवान प्राप्त नहीं होते। भगवान सरलता से मिल सकते हैं। भगवान नहीं चाहते हम अपने बच्चे को ऐसा नहीं कहते कि तुम 12 घंटा धूप में खड़े रहो फिर मैं तुम्हें अपनाऊंगा। हम हमारे बच्चे को ऐसा नहीं कहते। हम बच्चे को
अगर धूप में खड़ा है तो तुरंत उसको उठा लेते हैं तो छांव में रख देते हैं। तो जैसे भगवान का जो भक्त है वो भगवान नहीं चाहते, भगवान बहुत कोमल है, भगवान का जो अंग है बहुत कोमल की तरह है, तो वो इतना कोमल है कि वो कठोरता में प्रविष्ट नहीं है। तो जब हम कठोरता में जाएंगे तो हमारे अंदर मिथ्या अहंकार आने का पूरा संशय है। तो हमें कठोरता में नहीं जाना चाहिए। कठोरता का मतलब है हमें अनबैलेंस भक्ति नहीं करनी चाहिए। माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगे न सेवते सगुणा समति दैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्प। प्रकृति के 3 गुणों से उठकर हमें भगवान की भक्ति में जोड़ना है। अव्यभिचारिणी, हाँ, भगवान के अलावा कहीं व्यभिचार में नहीं जानी चाहिए। धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, चरम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और क्या चाहिए मनुष्य जीवन में? मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों के पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उससे जो पाप हो गया है उसका भी विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि वो उनका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक उन्नति में, अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसको अपने उद्धार के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। उसको भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च विधि है। भगवान की शरण ग्रहण करे, यही जीवन की सर्वोच्च विधि है। क्या है? ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं मनुष्य जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। भगवान हमारा उद्धार करने वाले हैं, तो हमें और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा क्या होगा। हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हमारी श्रद्धा निष्ठा में परिणित होनी चाहिए। श्रद्धा निष्ठा में नहीं होगी तो अनर्थों में भटकेगी। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि हमें कोई अन्य विधि में नहीं जाना चाहिए। सरलता और सुख पूर्वक हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप, चिंतन और कीर्तन तीनों हरे कृष्ण महामंत्र का करना है। बस इसी सरल विधि के द्वारा हम भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान स्वयं हमें लेने के लिए आएंगे, ये गारंटेड है। खाली हमारी तरफ से होना चाहिए अविचलित भाव और भगवान की ऊपर पूर्णतया श्रद्धा कि कृष्ण मेरे लिए जरूर आएंगे। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, मीराबाई ने कहा था। तो वैसे हमें भी ऐसी भक्ति करनी है कि हमारे अंदर ऐसी एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए, एकाग्र भक्ति होनी चाहिए। और एकाग्र भक्ति अगर नहीं है, हमारे अंदर अनेक अनर्थ है, अनेक चिंतन है, अनेक शुष्क चिंतन है, अनेक सांसारिक समस्या है, सांसारिक चिंतन है। ये सब इसीलिए है कि हमने अभी तक भगवान की प्राधान्यता को, भगवान की महत्ता को, भगवान के प्रेम को, भगवान की कार्य क्षमता को, भगवान हमसे क्या कराना चाहते हैं, ये सब हमने ठीक तरह अभी तक जाना नहीं है। जब ये जान जाएंगे तब हम परम शांति को प्राप्त होंगे, परम प्रसन्नता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भागवत में ये कहते हैं कि प्रसन्न चित्त ये भगवान के अंदर एकाग्र होने के लिए बहुत आवश्यक है।
अगर हमारा मन बटा हुआ है, प्रसन्न चित्त में नहीं है, समस्याओं में घिरा हुआ है, तो हम भगवान के अंदर एकाग्र नहीं हो पाएंगे। तो प्रसन्न चित्त के लिए हमें भगवान पर समर्पित, हमारा भाव पूर्णतया समर्पित होना चाहिए। ऐसा समर्पित कि अगर जहरीले कुएं में भी मुझे डालना चाहेंगे, जैसे प्रहलाद महाराज को जहरीले कुएं में भी डालना चाहा, तो भी उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं छोड़ा। उनने, प्रहलाद महाराज ने एक बार भी नहीं कहा कि ओम हिरण्यक्षाय नमः बोल देते हो, यहां से बाहर तो निकल जाऊंगा कम से कम। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं छोड़ा। तो आखिर में क्या हुआ? उनकी संपूर्ण तरह से भगवान ने रक्षा की, उनके अब बाल बाका तक नहीं हुआ। तो भगवान पर ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। और अगर मृत्यु भी आ जाए, मान लो कि ऐसी समर्पित भाव में, एक ऐसी एकाग्र भक्ति में, ऐसी एक निष्ठ भक्ति में अगर मृत्यु भी आ जाए, तो भी हमें विचलित नहीं होना है, क्योंकि भगवान हमें लेने आ जाएंगे। ये भाव होना चाहिए। ये मृत्यु डर क्यों है? क्योंकि हम अपने पापों का चिंतन करते हैं, हम अपने पापों का चिंतन करते हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या चाहिए और कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हम जो अभी वर्तमान में जी रहे हैं उसमें हम निष्ठा पूर्वक पूर्णतया मोरालिटी से हम भगवत भक्ति में जुड़ जाना चाहिए, पूर्णतया। तो ये आज का श्लोक का कथन है, भगवान भक्ति योग में बताया हुआ मार्गदर्शन है। हमें साकार भक्ति करनी चाहिए, ये पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिया। साकार भक्ति में हम सरलता से भगवान की तक पहुंच पाएंगे। और अगले हफ्ते हम भक्ताष्टक 13वां से 20वें श्लोक में हम धीरे धीरे 2-3 क्लास में चर्चा करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? किसी भक्त का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो मैं इस क्लास को विराम देने जा रहा हूं, इस भगवत गीता की कक्षा को विराम देने जा रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मैं अपने गुरुदेव इस होली ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूं। इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि है, गलती है, तो मेरी अपनी कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।